कानपुर धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौबस्ता ने बढ़ते वायु प्रदूषण और सर्दियों के प्रतिकूल प्रभावों पर जागरूकता फैलाने के लिए उद्देश्य से एक विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर विकास गोयल ने की। इस संगोष्ठी में डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और कानपुर वासियों ने हिस्सा लिया। डॉक्टर गोयल ने कहा कि सर्दियों में वायु गुणवत्ता और अधिक खराब हो जाती है, जिससे श्वसन और हृदय रोगों का खतरा बढ़ जाता है। कानपुर भारत के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण के गंभीर स्तर का सामना करना पड़ता है। धुंध और ठंड के मौसम में हवा में निलंबित सूक्ष्म कण और जहरीली गैसें स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करती हैं। वायु प्रदूषण से एलर्जी, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस और हृदय संबंधित समस्याएं बढ़ जाती हैं। विशेष रूप से हृदय रोगियों और बुजुर्गों को इस मौसम में अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। मैं डॉक्टर विकास गोयल धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौबस्ता से बोल रहा हूँ और मैं यहाँ पे मेडिसिन के केसेस देखता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे, आज का टॉपिक है चर्चा का वायु प्रदूषण और सर्दियों में होने वाली कॉमन बीमारियां। सर्दी में होने वाली कॉमन बीमारियां जो है आजकल, जैसे कि पोल्यूशन हो जाता है, वायु प्रदूषण है अपने कानपुर में भी, जैसे कि नॉर्दर्न इंडिया में सभी जगह पे बढ़ जाता है, वैसे कानपुर में बढ़ जाता है। उसको स्मॉग कहते हैं। स्मॉग से रिलेटेड कुछ जो है बीमारियां हो जाती है। उसमें रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं, जैसे कि टॉन्सिलाइटिस है, फेरिंजाइटिस है, कॉमन कोल्ड है, फ्लू लाइक सिंड्रोम है। तो उसमें ज्यादातर बच्चे और जो ओल्ड एजेड पर्सन हैं वो अफेक्ट होते हैं, जो कि 60 प्लस एज के होते हैं। तो उसमें हम लोगों को थोड़ा सा सर्दी से बचाव रखना है और अगर बाहर निकलना है तो मास्क पहन के निकलना है। और अगर जैसे कोई बीमारी है, जैसे कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है या सांस की बीमारी है अगर उनको, तो वो दवा अपनी नियमित रूप से लेते रहें और अपना चेकअप भी डॉक्टर से कराते रहें। क्योंकि देखा ये गया है कि कोल्ड जब ज्यादा एक्सट्रीम वेदर चेंजेस हो जाता है और टेम्परेचर काफी डाउन हो जाता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। उसकी वजह से हार्ट अटैक के केसेस हैं या सांस की बीमारियां हैं और फालिज की है, पैरालिसिस, वो भी बढ़ जाती है। तो अपने बराबर कांटेक्ट में रहें डॉक्टर के और नियमित रूप से चेकअप कराते रहें और दवा का सेवन जरूर करते रहें। और अगर एक्सरसाइज के लिए निकलना है तो बाहर आउटडोर ना निकले और घर ही में जो हो सकता है वो एक्सरसाइज, जैसे प्राणायाम है, योगासन वगैरह है या जॉगिंग है या ट्रेडमिल अगर किसी के पास है तो वो कर सकते हैं। और यही कॉमन बीमारियां, उससे बचाव का तरीका यही है, अगर किसी को फ्लू हो जाता है या कोल्ड हो जाता है तो उसको गुनगुना पानी पीना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, पानी बराबर लेते रहना चाहिए गुनगुना, जिससे कि जो है वो हाइड्रेट रहे और उसका जल्दी से सिम्टम्स इम्प्रूव हो जाए।